हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। फ्रेंड्स, आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ओके, सो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, लेट्स सी। ही प्लेज, ही इज़ अ सब्जेक्ट एंड प्लेज इज़ अ वर्ब। प्लेज वर्ब है। अब वर्ब के बाद देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो दिस इज़ इनट्रांजिटिव वर्ब। अनदर एग्जाम्पल, ही लाफ्स, ही सब्जेक्ट एंड लाफ्स इज वर्ब। लाफ के बाद यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इट मीन्स इट इज़ इनट्रांजिटिव वर्ब। सो इन सेंटेंसेस में तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट, बहुत आसान है फाइंड आउट करना, क्योंकि वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये इनट्रांजिटिव है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट ना हो करके और कुछ फ्रेज या कुछ वर्ड्स, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिससे हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो यही कन्फ्यूजन मैं आज आपका क्लियर करूँगी। पहले ट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जाम्पल्स देख लें। ही प्लेज फुटबॉल। चिल्ड्रन, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आती है, यूजुअली वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही आती है। ही सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है हमारा फुटबॉल, नाउन। ओके, ऑब्जेक्ट, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। जैसे कि सब्जेक्ट एक नाउन होता है या प्रोनाउन, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। आई मीन टू से सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट भी या नाउन होता है या प्रोनाउन, और कोई भी लेट वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। आई ड्रिंक वाटर, आई सब्जेक्ट है, ड्रिंक वर्ब है, और वाटर भी किसी चीज़ का नाम है, ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम। यहाँ पे प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आई लाइक हिम, फॉर एग्जाम्पल आई लाइक हिम, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आई लाइक हिम, ठीक है। यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गया, हिम प्रोनाउन है, तो ये भी ऑब्जेक्ट ही है, तो इट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। ऑल दीज आर प्लेज, ड्रिंक, लाइक, ऑल दीज आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, फिर अब हम चेक करते हैं कि हमें समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। जैसे कि मैंने बताया, इन एग्जाम्पल्स में पहचानना बहुत आसान है, लेकिन जहाँ पे वर्ब्स के बाद सेंटेंसेस में कुछ फ्रेजेस लिखे होते हैं, वहाँ पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे ही लाफ्स एट द बेगर। ही इज सब्जेक्ट, लाफ्स वर्ब है, और एट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? एट ना तो नाउन है ना ही प्रोनाउन है, एट इज़ अ प्रीपोजिशन। हाँ, प्रीपोजिशन के बाद बेगर है, दिस इज़ नाउन, बट हमें जस्ट वर्ब के बाद देखना है। हियर आफ्टर लाफ्स एट इज़ रिटन, सो इट इज़ इनट्रांजिटिव वर्ब, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। I am playing in the garden. I subject, am playing verb. अब आपको लग रहा होगा गार्डन लिखा है तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। नो चिल्ड्रन, हमें जस्ट वर्ब के बाद देखना है। वर्ब के बाद यहाँ पे भी प्रीपोजिशन इन दी हुई है, तो इट इज़ इनट्रांजिटिव वर्ब, इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ओके, I am flying a kite. I subject, am flying is verb, a kite, kite is noun and it is an object, ये object है तो ये हो गई हमारी transitive verb. The kite went up in the sky. The kite is subject, went हमारी verb है, went के just बाद यहाँ पे adverb दिया हुआ है, कोई noun नहीं है, कोई pronoun नहीं है, और in the sky phrase जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो इनट्रांजिटिव वर्ब। सो कभी भी
अगर हमें ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानना है तो हमें उसके जस्ट आफ्टर नाउन या प्रोनाउन को देखना है। अगर नाउन प्रोनाउन के अलावा प्रीपोजिशन, एडवर्ब या और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी चैनल पे दी हुई है अलॉन्ग विद आंसर्स। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।